मैं अभी बेला चौक पर खड़ा हूं और बेला चौक पर हमारे पिता तुल्य अभिभावक हैं, गार्जियन हैं और मेरे भाई और बंधु हैं, यहाँ खड़े हैं। शाम का वक्त है और अंधेरा हो गया है, ठंडी का वक्त है, फिर भी हमारे साथी बैठे हैं, खड़े हैं। आइए मेरे बंधु, आइए आइए, 5 मिनट थोड़ी सी सुनिए बातों को। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह कुशवाहा हुआ, सुरेंद्र सिंह कुशवाहा, और मैं हरिबेला गांव, बथनाथ थाना के रहने वाले हरिबेला गांव हैं। और मैं सीतामढ़ी संसदीय क्षेत्र से लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहा हूं। थोड़ा सा, सीतामढ़ी संसदीय क्षेत्र से लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहा हूं। और जनसंपर्क में, जनसंपर्क का मतलब कि आप लोगों से मिलने जुलने, बात करने, जान पहचान बढ़ाने के लिए हम हैं। मेरे मित्रों, मेरे साथियों, मेरे अभिभावकों, मैं चुनाव में आने से पहले मैं क्या करने जाऊंगा, क्या करूंगा जीतने के बाद, ये हम अपना विचार रखने जा रहे हैं। मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, हमारा 5 बिंदु है, 5 काम हम करने के लिए वादा करके यहाँ पर खड़े हैं कि हम 5 काम करेंगे। ओ भाई थोड़ा सा इसको, क्या बज रहा है ये? दब गया बर्तन। हाँ, देखिए। मेरे मित्रों, मेरे साथियों, आज तक सीतामढ़ी की जमीन से कोई नेता ये कहने की हिम्मत नहीं किया, काम करने की बात तो दूर, और मैं ये काम करके दिखाऊंगा। सीतामढ़ी की हर एक पंचायत, सीतामढ़ी के जितने भी पंचायत है, उसमें एक किसान विकास केंद्र खोलूंगा, एक किसान विकास केंद्र खोलूंगा। किसान विकास केंद्र का मतलब क्या हुआ? किसान का विकास आपको पता है, आप सभी लोग जानते होंगे। 12 बजे रात्रि को किसान भाई जाते हैं, खाद के लिए लाइन लगते हैं, खाद के लिए लाइन लगते हैं ना। ओ चाचा तनी ये नहीं सुनू, हाँ, 12 बजे रात्रि को लाइन में खड़े होते हैं, 12 बजे रात्रि को लाइन में खड़े होते खाद के लिए। पता चला कि खाद का ब्लैक हो गया, ब्लैक मेलिंग, खाद नहीं मिलता है। मैं पिछले साल पेपर में पढ़ा तो मुझे दर्द हुआ। मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या खाद के लिए पंजाब और हरियाणा के किसान को लाइन में लगना पड़ता है? नहीं। क्या आपने सुना है कि पंजाब और हरियाणा के किसान लाइन में लग करके खाद लेते हैं? नहीं लेते। लेकिन बिहार के किसान को लाइन में लग करके खाद लेना पड़ता है, और मिले नहीं भी मिले। अब 12 बजे रात्रि से, इसलिए हमने निर्णय लिया है कि चुनाव जीत करके जब हम पार्लियामेंट में जाएंगे तो सबसे पहला काम किसान विकास केंद्र खोलेंगे, जहां समय पर खाद मिलेगा, किसी किसान को लाइन लगने की जरूरत नहीं। भाई साहब, क्या हमारे सीतामढ़ी की मिट्टी बिहार की मिट्टी से ज्यादा शक्तिशाली ताकतवर मिट्टी हरियाणा और पंजाब का है? नहीं है। लेकिन फिर भी हरियाणा और पंजाब का किसान उन्नत किसान है, आगे बढ़ा हुआ है, और हम पीछे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास व्यवस्था नहीं है, समय पर खाद नहीं मिलता है, समय पर पानी नहीं मिलता है। यहां पर चिल्लाते रहता है किसान, और किसान को सुनने वाला कोई। इसलिए किसानों के लिए सबसे पहला लड़ाई हम लड़ेंगे। किसानों के हक हम मरने नहीं देंगे, किसानों के लिए आवाज बनकर आएंगे। और सुरेंद्र सिंह कुशवाहा एक आवाज नहीं, चिंगारी है। सुरेंद्र सिंह कुशवाहा आवाज नहीं, एक चिंगारी है, और इस चिंगारी को कोई दबा नहीं सकता है,
कोई बुझा नहीं सकता है। मेरे मित्रों, आप मेरे बारे में नहीं जानते हैं, पहली बार मुलाकात हो रही है। हरिबेला गांव है, अब जाकर पता लगाएंगे। मैंने बहुत सारे नौकरियों को छोड़ दिया है, बहुत सारे नौकरियों को हमने छोड़ दिया है। आप मेरे गांव में जाकर पता लगाएंगे जी। अब आप नए तरीके से पता लगाइए। मैं एक क्रांतिकारी आदमी हूं, क्रांतिकारी आदमी हूं। मेरे पास 6 धुर घड़ारी है, उस पर घर भी नहीं है। ये जो दुकान की झोपड़ी बनी हो ऐसा भी नहीं। 2 कट्ठा जमीन है, वो भी 2 कट्ठा जमीन इस चुनाव में बेच दूंगा। अब तक मैं 10 लाख रुपया से ज्यादा खर्च कर चुका हूं इस घूमने में, जनसंपर्क में 10 लाख से ज्यादा, और सारा पैसा मेरा विद्यार्थी दे रहा है। इस देश को हमने सैकड़ों डॉक्टर और इंजीनियर दिया है। बहुत सारे बच्चे मेरा डॉक्टर और इंजीनियर बना, वो बच्चे मुझे गुरु दक्षिणा में पैसा देते हैं, और उसी पैसा से मैं क्षेत्र में घूमता हूं, और उसी पैसे से मैं चुनाव लड़ूंगा। मैं अपने साथियों और सीतामढ़ी की लोगों से, अभिभावकों से कहना चाहते हैं कि सिर्फ एक किसान विकास केंद्र ही नहीं, हर पंचायत में एक एम्बुलेंस खड़ा कर दूंगा। हर पंचायत में एक एम्बुलेंस खड़ा कर दूंगा। हेल्थ सेंटर खोलूंगा। छोटी मोटी जो दवाई होती है, जड़ बुखार की, बीपी शुगर की, उसके लिए आपको बड़े बड़े डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। हर पंचायत में रहेगा इसकी व्यवस्था। हर पंचायत में एक पुलिस कैंप, पोस्टर पर आप देखिएगा, पढ़िएगा। हर पंचायत में एक पुलिस कैंप दूंगा। हर पंचायत में एक पुलिस कैंप दूंगा। हर पंचायत में नाली, सड़क और बिजली, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और हर पंचायत में शिक्षा विकास केंद्र। ये 5 बिंदुओं पर मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूं। हर जगह, हर भाषण में मैं इतनी बात को बोलता हूं। मेरे मित्रों, मेरे साथियों, कई लोग ताना मारते हैं, गांव के, हमारे गांव के लोग ताना मारते हैं कि भाई तुम्हारे पास औकात क्या है कि तू चुनाव लड़ेगा, घर नहीं है। हमने कहा, ताकत सबसे बड़ा है। हमने उसे कहा कि तुम्हारे पास बंदूक भी रहेगा, तुम्हारे पास बंदूक भी रहेगा, गोलियां भी रहेगी, लेकिन तुम चलाना नहीं जानते हो तो युद्ध हार जाओगे। और मेरे पास न गोली है न बंदूक है, लेकिन अगर हम बंदूक चलाना जानते हैं तो बंदूक वाले का बंदूक छीन कर चला ले। और इस आधार पर मैं यहाँ के अरबपति कैंडिडेट को और पार्टी वाले कैंडिडेट को टक्कर देने जा रहा हूं। और हम सीतामढ़ी की तकदीर और तस्वीर को बदलने की क्षमता रखते हैं। मेरे मित्रों, अगर मैं सांसद बनने की हैसियत रखता हूं तो आप लोग चुन करके पार्लियामेंट में भेजिए, लेकिन आप लोग तो चुप्पा को चुन लेते हैं जो बोलना भी नहीं जानता। ऐसा होता है। 10 आदमी के बीच में बोलता भी नहीं है। वो पार्लियामेंट में क्या बोलेगा। इसलिए सुरेंद्र सिंह एक चिंगारी है, और इस चिंगारी को कोई बुझा नहीं सकता। हम आए हैं, सीतामढ़ी की तकदीर और तस्वीर को बदल कर रख देंगे। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग मुझे वोट दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, तन मन और धन तीनों से हमें मदद कीजिए। और इस बार सीतामढ़ी के इतिहास में, सीतामढ़ी के इतिहास में ये लिखा जाएगा कि एक गरीब मजदूर का बेटा निर्दलीय चुनाव जीतकर पार्लियामेंट में पहुंचा है। हम चाहते हैं कि सीतामढ़ी के इतिहास में यह लिखा जाए, सीतामढ़ी के इतिहास में यह लिखा जाएगा कि एक गरीब मजदूर का बेटा, और वह भी निर्दलीय चुनाव जीत करके पार्लियामेंट में गया। इसलिए इस बार नई समीकरण, नई माहौल बननी चाहिए।
बदलने की जरूरत नहीं। मेरे मित्रों, मैं राजनीति नहीं जानता हूं, मुझे 10 साल का बच्चा भी ठग लेगा। राजनीति हम नहीं जानते। हमारे 4 साल से, हमारे 4 महीने से भाई साहब गाड़ी चलाते हैं और उनसे पूछिए, मेरे पास राजनीति नहीं आती। अब मैं कहीं भी जाता हूं, अभी मैं कोयली बाजार पर भाषण दे रहा था, 40 मिनट हमने भाषण दिया है। हमने उनको कहा, एक आदमी हमें बोल रहे नेताजी, हम कहा चुप लगाइए, नेताजी नहीं, अगर आप उम्र में छोटे हैं तो मैं आपको भाई कहूंगा, अगर आप हमसे उम्र में बड़े हैं तो चाचा मैं कहूंगा, बड़ा भाई कहूंगा। न मैं नेता हूं और न आप पब्लिक। नेता और पब्लिक का रिश्ता हमारे सामने है। जिस दिन नेता और पब्लिक की बात कर लिए, दूरियां बन गई। इसलिए नेता पब्लिक, मैं कहीं भी जाता हूं तो नेता अपने आप से नहीं कहता हूं, दूसरा कोई कह दे तो मैं उसको रोकता भी। मैं नेता नहीं कहता हूं और नहीं मैं आप लोग को पब्लिक बोलता हूं। आप भाई हैं, बंधु हैं, चाचा हैं, दादा हैं, ये हम रिश्ता रखते। तो मेरे बंधु, आप लोगों का आशीर्वाद है तो एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए, जोर से। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। लेकिन एक बात याद रहे जी, हाँ बोलिए, पूछिए। बहुत सारे लोग जीत करके और जितना बात बोलते हैं वो पीछे पड़ जाता है, बैक में होता है। नहीं, वो राजनीति करने वाला आदमी, राजनीति करने वाला। कहाँ से है आप? अब मैं हरिवेला गांव से हूँ जी, परिहार के पश्चिम है। लेकिन जितना आप बोले हैं जी, प्रवाह के बगल से हाँ, हरिवेला ये जो है ना रधाऊ से पूरा पूरा आई में आता पता सब देल हवे, मोबाइलो नंबर देल हवे। आप मने आ रहे हैं ना जी, हम निर्दलीय से आ रहे हैं। ठीक। एक हमारा सिंगल फोटो है, इस पर कहीं कोई पार्टी का काम बताया है तो मुझसे समूचा बोल रहा है, जो जीत के जाने के बाद आदमी भूल जाता। इसलिए कि हम कहीं को देखा है। नहीं, आपने सही, नहीं आप सही बोले। उम्र तो कम है। नहीं, उम्र कम की बात नहीं आपकी बात, लेकिन हम बहुत सारे को देखा है, जितना बात अगर बोल जाता है वो पीछे मुकर जाता है। हाँ, अभी भी साबित करवा देंगे आपको। नहीं ठीक है, इसलिए देखिए ऐसा आप नहीं कीजिएगा। नहीं सुनिए, मेरा ये निरोध है आपसे। हाँ, नहीं देखिए, ऐसा है कि जितना बोलते हैं उतना जरूर उसमें देखिए, कुछ भी काम कर। नहीं सुनिए, कई लोग तो आप पर संतुष्ट, कई लोग तो 50 वादा करता है, हम तो 5 लिखे हैं। नहीं, अरे ये 5 में से साहब अगर 3 मैं करके दिखा दूं, जय जयकार। तो आप ऐसी बात नहीं सोचिए, हम नेता है ही नहीं। आपको नेता कहा नहीं जा रहा। हाँ, हम तो आपके सेवक, भाईचारा के नाता से आपको हम कहे हैं। नहीं ठीक, कि ऐसा लोग करके जाते हैं। हाँ, और कह देते हैं। हाँ, मैं ये बना के जाऊंगा, मैं जीत जाऊंगा तब बना दूंगा। आज जीतने के बाद पलट के देखता भी नहीं। देखिए हॉस्पिटल मेरा, हाँ, अभी भी आके चलिए, आपको सामने में दिखा देते हैं। कितने आदमी बोल के गए हाँ, कि मैं जीतूंगा तो हॉस्पिटल को बना कर दूंगा, लेकिन देखिए हॉस्पिटल में उसमें लोग झाड़ा फिरता है। और उस रात में, एक मिनट, उस रात में आया था, रात में ठेकेदार बनाने के लिए, रात में रिपेयरिंग करने के लिए, जबकि वो रिपेयरिंग करने लायक नहीं है, तोड़ कर बनाने लायक, तोड़ के बनाने लायक है। और उसका रात में रिपेयरिंग हो रहा था। कौन? ये हाँ, ये बगल में हॉस्पिटल है, चलिए दिखाते हैं आपको। हैं? हम लोग नाम कल क्या है उस हॉस्पिटल? ये बेला शांति कुटीर हुआ, बेला शांति कुटीर, हाँ, बेला शांति कुटीर, जिसमें रात में बना रहा था तो रोके, कल जाकर हम सब तोड़ ताड़ दिए। हम लोग ठेकेदार के बुलाओ यहाँ, ये तोड़ने वाला है, ये रिपेयरिंग करने वाला नहीं है। इनका नंबर आप लिखिए तो जरा सा, समझा कि नहीं? लिख लिए। इनके नंबर पर थोड़ा टिक लगाइए, इनके नंबर तो पर जबरदस्ती हम लोग उसको शंभू चौधरी करके नंबर नहीं लिखे हैं। हाँ, टिक लगाइए इनके नाम पर। हाँ, जिनका और किन्हीं का नंबर है तो ले लीजिए। सबका ले लिए। हाँ, अच्छा ऐसा है भाई साहब, काम लोग नहीं करता है, ये बात हम भी मानते हैं। और वो जीत कर चले जाएगा तो आता नहीं, एकदम नहीं। अरे घर घर नहीं जाइए। कौन कहता है कि हमारे बेटा की शादी में आइए बेटी को? उतना तक संभव क्या जरूरी नहीं, उतना तो संभव ही नहीं है। लेकिन आप एक पंचायत में एक बैठक में तो आइए, एकदम आइए। अरे हम कहाँ कह रहे हैं कि हफ्ते में आइए, महीने में आइए, 2 महीने पर आइए। हमने ये देखिए, हमने एक योजना ये बनाई है कि हम अगर चुनाव जीतते हैं
तो हर पंचायत में, है ना, 2 महीना पर ही सही, अरे सबके घर तो नहीं जाएंगे, घर जाने क्या जरूरत होगा, ये चौक चौराहा है, चौक चौराहा एक बैठक बुलाएंगे स्कूल में, आप टेम्पू से अनाउंस कर देंगे कि सांसद सुरेंद्र सिंह फलाने दिन को फलाने जगह आ रहे हैं, आप लोग अपने क्षेत्र के जो समस्या है वो हमको बताइए, हम लोग पहुंचेंगे। मैंने जनता दरबार करके, और अरे मानकर चलिए कि हमारे पास जो है ना 1400 गांव है, तो करीब करीब इसमें 250-300 पंचायत होगा, है तो होगा, 2 महीना पर भी मौका मिले, जाएंगे लोग अपना हमें सुनाएंगे कि भाई हमारे पंचायत में नाली नहीं है, बिजली नहीं है, ये परेशानी है। तो ये मैंने करने के लिए कहा है सब जगह कि हम जाएंगे और एक जगह बैठक बुलाएंगे, सबकी फरियाद सुनेंगे, और जो सामूहिक विकास की बात है वो हम करेंगे, एकदम हॉस्पिटल की बातें करेंगे, स्कूल की बातें करेंगे, पंचायत भवन की बातें करेंगे, है ना, ये काम हम करेंगे। देखिए भाई साहब, मैं युवा हूँ, देखने से आपको क्या उम्र लगता है? ओ भाई साहब, देखने से क्या उम्र लगता है? हमारी उम्र तो 50-55 होगा। देखने से ना 60 कैसे हो जाएंगे यार? वही बात है ना 50 में हम पहुंचे होंगे ना 50 भी नहीं पहुंचे हैं, नहीं 50 नहीं, आपका आकलन तो ठीक नहीं है, हम 40 के आसपास है। 40? हाँ, हम अभी घूमे हैं, बहुत देर बोले हैं तो थोड़ा चेहरा ये लग रहा है, सुबह में आप देखिएगा तो ऐसी बात है। देखिए, हमारे पास राजनीतिक चीज की अनुभव नहीं है उतना, जो राजनीति होती है ना वो चीज नहीं, हमें तो 10 साल का बच्चा ठग लेगा, ये बुरी हाल है। मैं विज्ञान का आदमी, ठीक है तो रखते हैं, ठीक है।